हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेटर होंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वायरस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेन के बारे में डिस्कशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला टर्म आता है क्या, जो विथेकर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था ना, उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या सब बांटा था, एक वो रखा था क्या। सो देखिए वो जैसे सबसे पहले जो है मोनेरा एक जगह किया था, फिर प्रोटिस्टा है ना, फिर प्रोटिस्टा से 3 निकला। यहाँ पे जो है एनिमल होगा, एक फंजाई होगा और प्लांट होगा। तो देखिए इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं भी आपको वायरस दिख रहा है क्या, कहीं कहीं दूर दूर तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो आखिर क्यों नहीं दिख रहा है, यही बात आता है। तो चलिए इसको आज बताते हैं जो क्यों नहीं दिखता है। देखिए सुनिए, सबसे पहले कहा जाता है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हुआ, समझे कि नहीं, जो विथेकर के द्वारा किया गया था, उसमें नो मेंशन आपको कहीं नहीं दिखाई देगा लाइकेंस। ठीक है, सम ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास ट्रू सेल नहीं है, समझे कि नहीं, जैसे वायरस हो गया, वायरोइड्स हो गया, प्रियॉन्स हो गया, ये सब आपको नहीं देखने को मिलेगा, समझे कि नहीं। अब कहा जाता है, आप लोग लेकिन जानते तो हैं ये सब होता है। जैसे मान लीजिए वायरस है, तो आप जानते हैं ना कॉमन कोल्ड किससे होता है, वायरस से होता है। फ्लू जो है वो किससे होता है, वायरस से होता है। ठीक है, तो ये तो पता चला जो आखिर वायरस नाम का कुछ है, समझे कि नहीं, लेकिन इसको क्लासीफाई नहीं किया गया। तो अब टर्म आता है जो वायरस को आखिर क्लासीफाई क्यों नहीं किया गया, क्या दुश्मनी था वायरस से। तो वायरस से दुश्मनी नहीं था दोस्त, बस की बात ये था जो ये ट्रू लिविंग नहीं है। ऐसा नहीं है जो मान लीजिए वायरस जो है ना आपके बॉडी के अंदर अगर चले गया तो वहाँ जाकर वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, लेकिन बॉडी से बाहर निकल गया तो वो बाहर वो इनएक्टिव है, समझिए कि नहीं, उसको लिविंग स्टेट में वो बाहर मानेंगे ही नहीं। ठीक है, तो वही कहा जाता है नॉट ट्रू लिविंग, ये ट्रू लिविंग नहीं है। और ना ही ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखिए लिखा हुआ है इसके, जैसे आपके पास सेल है, हमारे पास सेल है, सेल से हम लोग बने हुए हैं, ऐसा इसके पास कोई प्रॉपर सेल नहीं है, समझे कि नहीं। ये इनर्ट क्रिस्टलियन स्ट्रक्चर शो करता है, मतलब अगर चाहे तो आप इसको क्रिस्टल के फॉर्म में भी बना सकते हैं, समझे कि नहीं। इसके ऊपर हाई प्रेशर भी दे सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। लेकिन अपने सेल को अगर हाई प्रेशर दिया जाए तो पता चला जब सेल मर गया, दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला टर्म क्या आएगा, अब देखिए उसके बाद क्या टर्म आता है, जो वायरस जो है ना, समझिए कि नहीं, वो टेक ओवर करता है मशीनरी। यहाँ देखिए टेक ओवर लिखा हुआ है ऑफ द होस्ट सेल टू रिप्लिकेट्स देम सेल्फ। मतलब इसमें क्या करेगा सो सुनिए। जैसे देखिए आपको एक बात बताते हैं, यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए कोई ये सेल है, ठीक है, कोई ये एक सेल है, इस सेल के ऊपर कोई वायरस आया, ग्रो किया, ठीक है, और अपना डीएनए छोड़ा। ये डीएनए आया इस यहाँ पे जो सेल का जो न्यूक्लियस में डीएनए है ना, क्रोमोसोम, उसको कैप्चर किया और नया वायरस बना बना के रिलीज करवा रहा है, समझे कि नहीं। और जैसे ही नया नया वायरस बन जाएगा फिर वो उसको मार देगा सेल को। ठीक है, तो अब उसके बाद देखिए वही बात यहाँ पे ये कर रहा है, जो वायरस जो है ना वो क्या करता है, टेक ओवर करता है मशीनरी ऑफ द होस्ट। होस्ट का जो मशीन है ना उसको कैप्चर करेगा जो भी है, और उससे फिर अपना प्रोड्यूस करेगा, रिप्लिकेट कर लेगा खुद को। फिर उसके बाद क्या करेगा, किलिंग ऑफ द होस्ट, होस्ट को मार के निकल जाएगा। उसके बाद कहा था वायरस का मतलब जो होता है ना वो पॉइजनस फ्लूइड होता है। ठीक है, और ये जो है ना लुई पास्चर इसका नाम दिया था। अब चलिए इनोवेस्की की बात करते हैं। ये क्या किया, तो ये कहा क्या, जो आखिर तंबाकू मोसैक डिजीज जो है, समझे कि नहीं, मोसैक डिजीज जो होता है, तंबाकू में एक डिजीज है टोबैको मोसैक डिजीज। इसमें जानते हैं पत्ता सब जो है ना पीला पीला हो जाता है तंबाकू का। तो कहा जाता है क्या, इनोवेस्की यही कहा जो कुछ ऐसा तो है जो बैक्टीरिया से भी छोटा है, स्मॉलर देन है बैक्टीरिया से, लेकिन वो डिजीज कॉज कर रहा है। जो डिजीज का जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए मोसैक डिजीज इन टोबैको, तंबाकू में मोसैक डिजीज कौन कर रहा है,
वायरस, जो कि स्मॉलर है बैक्टीरिया से। अब इसके ऊपर जो है ना फिर से काम किया ये जो बेजरैंक है, ये क्या किया, तो एक जैसे मान लीजिए तंबाकू प्लांट है, यहाँ देखिए दिखाते हैं आपको, यहाँ देखिए एक ऐसा प्लांट, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट को वायरस होने वाला कोई डिजीज है, जबकि दूसरा एक और प्लांट ले लेते हैं, ठीक है, देखिए एक ये प्लांट है जिसको वायरस से कोई डिजीज नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, इसके अंदर का कुछ फ्लूइड निकाल करके अगर इसके अंदर हम डाल देते इसको भी डिजीज फैल जाएगा। तो यही कहा जाता है कि जो ये पॉइजनस फ्लूइड जो ट्रांसफ़र करते हैं, देखिए यहाँ पे बजरंग की यही कहा, देखिए जो इन्फेक्टेड प्लांट जैसे है तंबाकू का, वो हेल्दी प्लांट को इफेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे अगर फ्लूइड निकाल के दे दिया गया है, जैसे कंटागियम बेबियम फ्लूइड्स, ठीक है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड्स भी उसका नाम है, समझिए कि नहीं। उसके बाद अगला टर्म आता है स्टेनले। स्टेनले क्या किया, तो वायरस को क्रिस्टलाइज किया और पता लगाया जो आखिर बना हुआ किस चीज़ का, तो उसमें पता चला जो लार्ज अमाउंट में प्रोटीन है, ठीक है, और वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब जानते हैं ना, जो लिविंग से न्यूट्रिशन लेगा, तो ये ऑलवेज किसी लिविंग से न्यूट्रिशन लेते हुए आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टर्म आता है क्या, जो वायरस जो है जेनेटिक मटेरियल भी रखता है, या तो उसमें डीएनए रहेगा या आरएनए। नो वायरस कंटेनिंग बोथ डीएनए एंड आरएनए, कभी भी वायरस दोनों नहीं रखेगा, दोनों में से कोई एक ही रखेगा, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है जो प्लांट को जो इन्फेक्ट करता है ना, वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है, और एनिमल को जो इफेक्ट करेगा, इन्फेक्ट जो करेगा एनिमल को, या तो वो सिंगल स्टैंडर्ड या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डीएनए मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। जबकि बैक्टीरियोफेज मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, उसके बाद डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होगा। और उसके बाद इसका जो वायरस का जो कोट है ना, समझे कि नहीं, जो बना होता है कैप्सिड का, और उसका स्मॉल यूनिट है कैप्सोमियर। यहाँ देखिए एक डायग्राम, ये देखिए है दिया हुआ कैप्सिड, तो ये जो है कोट जो है कवरिंग, ये कैप्सिड है, और इसका यूनिट क्या है, कैप्सोमियर, ठीक है, उससे वो बना हुआ। उसके बाद देखिए अगला टर्म, वायरस से होने वाला कुछ डिजीज भी है, उसके बारे में भी चलिए देखते हैं। वायरस कॉज करता है डिजीज, मब्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा और एड्स, ठीक है। अब इसके लिए एक नॉर्मल सा है ना, जो आप ट्रिक बना लीजिए, हॉस्पिटल एम्स। सुनिए यहाँ पे डबल आई होता है एम्स में, लेकिन आप सिर्फ सिंगल आई रखिए क्योंकि ट्रिक बनाने में वही सुटेबल था। एच से हो गया हर्ब्स, ठीक है, हर्ब्स यहाँ देख सकते हैं मिल गया। ए से हो गया एड्स, यहाँ देखिए मिल गया। आई से हो गया क्या, इन्फ्लुएंजा, देखिए यहाँ मिल गया। एम से आ गया मम्प्स, यहाँ देखिए मिल गया। और एस से आ गया स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो ये ट्रिक बना करके याद कर लीजिए। उसके बाद कहा जाता है क्या, जो प्लांट में भी ये बहुत सारा डिजीज कॉज करता है, जैसे लीफ जो है उसको रोल करवा देगा, ठीक है, कर्ल करवा देगा, येलोइंग करवा देगा, ठीक है, ड्वार्फिंग कर देगा, मतलब छोटा स्टंट कर देगा, ग्रोथ को रोक देगा। तो यही था आपका टोटल वायरस, ठीक है। उस वायरस के बाद जो है ना, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो वायरस है ना, इसको जो है डिनर जो है ये डिस्कवर किया था, ये बहुत बार पूछ चुका है नीट में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और जानते ये पता चला था इसके बारे में, वायरस के बारे में, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज से, ठीक है। इसमें कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ फ्री आरएनए होता है, प्रोटीन कोट इसमें नहीं होता है। वही कहा था जो प्रोटीन कोट इसमें क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद वही जो वायरस मतलब आरएनए सिर्फ अगर है तो वो लो मोलिकुलर वेट शो करेगा। उसके बाद आता है प्रियॉन्स। अब इसमें कहा जाता है कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है ये, क्या है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। इसके वजह से दो डिजीज भी होता है, बीएससी और सीजेडी, ठीक है। इसमें क्या करेगा, तो एक्स्ट्रा फोल्डिंग करवा देगा ब्रेन में, है कि नहीं, जिसके वजह से जो है एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। उसके बाद अगला टर्म आता है लाइकेन। देखिए लाइकेन के बारे में क्या पढ़ना है, सबसे पहला बात, लाइकेन जो है ना, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है,
ठीक है, मतलब दो चीज़ मिल करके ग्रो करेगा इसमें। कौन कौन? अलगाए और फंजाई, ये दोनों। उसके बाद अलगाई जो कंपोनेंट है अलगी, उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट्स, ठीक है। और इसमें फंजाई जो इसको बोलते हैं माइकोबायोन्ट्स, ठीक है। आप जानते हैं ना अलगाई जो है या एल्गी जो है वो फोटोसिंथेटिक है तो वो ऑटोट्रॉप्स है, और जबकि फंजाई जो है हेटरोट्रॉप्स है, समझिए कि नहीं। तो कहा जाता है एल्गी जो है ना वो प्रिपेयर करेगा फूड, इसमें फूड बनाएगा, और फंजाई जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करेगा जिस, और उसके बाद ये एब्जॉर्ब करके मिनरल या न्यूट्रिएंट वाटर ये सब भी पहुँचाएगा एल्गी को। उसके बाद यही दोनों क्लोज एसोसिएशंस होकर के इसको हम लाइकेन बोल देते हैं। और लाइकेन जो है ना वो वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर है, जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन रहेगा वहाँ पे ये ग्रो नहीं करेगा। देखिए लिखा हुआ है डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक जो है इसको पूरा एकदम इस वीडियो को शेयर मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।